क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन व्हेन अ 6 मीटर हाई बम्बू। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है 6 मीटर हाई बम्बू, यानी कि बांस है हमारे पास जो कि 6 मीटर हाई है। सो ये मैंने एक बांस बना लिया, इसकी हाइट कितनी है 6 मीटर। मेक्स ए शेडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर। अब इस ये बांस है, इस बांस का जो शेडो बन रहा है उसकी लेंथ है 2.3। अब शेडो यहाँ बनेगा, जैसे कि ये पेंसिल है ना, अगर पेंसिल को मैं यहाँ खड़ा कर दूं तो पेंसिल का शेडो कहाँ बन रहा है, पेंसिल का शेडो यहाँ पर बन रहा है, यानी कि बेस पर बन रहा है मेरी पेंसिल का शेडो। सो इसका शेडो अगर मैं देखना चाहूँ वो मेरा क्या है, बेस है। सो इस बांस का जो शेडो है वो भी क्या है, बेस है। तो इसका शेडो की लेंथ मुझे मिली हुई है 2.√3 मीटर। सही है, 2.√3 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब हमारी लाइन ऑफ साइट जो है हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव होती है, ऊपर होती है। अब ये मेरे जो है बेस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब एंगल लाइन ऑफ साइट इसके ऊपर बननी चाहिए, जो कि ये है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बना रही है वो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, एंगल क्या है। सो हमारे पास जो जो चीज़ें गिवन है पहले वो लिख देते हैं। लेट थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। हाइट ऑफ बम्बू, दोबारा से ट्राइंगल भी बना लिया। हाइट ऑफ बम्बू क्या है, बी सी। सो मैंने लिख लिया बी सी जो कि 6 मीटर है। लेंथ ऑफ द शेडो, शेडो की लेंथ क्या है, ए बी जो कि 2√3 मीटर है। अब दोबारा से दो चीज़ें हमें पता है, दो साइड है हमें पता है, तीसरा एंगल फाइंड कर ला है। इसके लिए दोबारा से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है, तो टेंजेंट थीटा ऐसी आइडेंटिटी है जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और बेस भी आता है। सो टेंजेंट थीटा, अब थीटा हमें पता नहीं है, फाइंड करना है, तो थीटा यहीं पर पड़ा है। टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, बी सी, तो मैंने बी सी रख दिया। और उसके बाद मेरा बेस क्या है, ए बी, तो मैंने ए बी रख दिया। अब बी सी की वैल्यू है 6 मीटर, तो वी पुट 6 मीटर। ए बी की वैल्यू है 2√3, सो वी पुट 2√3। अब टेंजेंट थीटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, 2 का 1 टाइम, इस पर 3 टाइम, फिर जब 3 को डिवाइड करोगे √3 से तो आ जाएगा 1.7320। ठीक है, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो ये टेंजेंट जो यहाँ पर है, टेंजेंट जब वहाँ जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। सो टेंजेंट इन्वर्स इक्वल है 1.7320। तो आप जब टेंजेंट इन्वर्स करके ये वैल्यू लगाओगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा, या 59 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम वो क्या करते हैं यार, राउंड ऑफ करके जो है हम 60 कर लेंगे। सो थीटा हमारे पास जो आ गया वो कितना आ गया, 60 डिग्री।